जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सब यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन। तो आज की वीडियो हम लेकर आए हैं करवा चौथ से रिलेटेड। इसमें हम पौराणिक इतिहास, पूजन विधि, महत्व, कथा और इसके मंत्र के बारे में हम जानकारी देंगे। और इस बार क्या संयोग बन रहे हैं करवा चौथ पर, ये भी हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। करवा चौथ दो शब्दों से मिलाकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी कि चतुर्थी। इस त्योहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व माना गया है। सभी विवाहित स्त्रियां साल भर इस त्योहार का इंतजार करती हैं और इसकी सभी विधियों से बड़े श्रद्धा भाव से पूरा करती हैं विधियों को। करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। करवा चौथ का इतिहास के बारे में जानते हैं। बहुत सी प्राचीन कथाओं के अनुसार करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। माना जाता है कि एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध में देवताओं की हार हो गई थी। ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखने चाहिए और सच्चे दिल से उनके विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने यह वचन दिया कि ऐसा करने पर निश्चित ही इस युद्ध में देवताओं की जीत होगी। ब्रह्मदेव के इस सुझाव को सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने खुशी खुशी स्वीकार किया। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों यानी कि देवताओं की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ के व्रत की परंपरा शुरू हुई। मेहंदी का महत्व। अब करवा चौथ में मेहंदी का क्या महत्व है तो चलिए वह भी जान लेते हैं। मेहंदी सौभाग्य की निशानी मानी जाती है। भारत में ऐसी मान्यता है कि जिस लड़की के हाथों में मेहंदी ज़्यादा गहरी रचती है उसे अपने पति के साथ ससुराल में अधिक प्रेम मिलता है। लोग ऐसा भी मानते हैं कि गहरी रची मेहंदी आपके पति की लंबी उम्र तथा अच्छा स्वास्थ्य भी दर्शाती है। मेहंदी का व्यवसाय त्योहारों के मौसम में सबसे ज़्यादा फलता फूलता है, खास तौर पर करवा चौथ के दौरान। इस समय लगभग सभी बाज़ारों में आपको भीड़ भाड़ का माहौल मिलेगा। हर गली नुक्कड़ पर आपको मेहंदी आर्टिस्ट महिलाओं के हाथ पांव पर तरह तरह के डिजाइन बनाते हुए भी मिलेंगे। करवा चौथ का पूजन। इस व्रत में भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश और चंद्रदेव की पूजा अर्चना करने का विधान है। करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है। उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतान का सुख मिलता है। महाभारत में भी करवा चौथ का महात्म्य पर एक कथा का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की यह कथा सुनाते हुए कहा था कि पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, सौभाग्य तथा धन धान्य की प्राप्ति होने लगती है। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही अर्जुन सहित पांचों पांडवों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना को पराजित कर विजय हासिल की थी। करवा चौथ का पूजन। करवा चौथ के पूजन में धातु के करवे का पूजन श्रेष्ठ माना गया है।
यथास्थित अनुपलब्धा में मिट्टी के करवे से भी पूजन का विधान है। ग्रामीण अंचल में ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ के पूजन के दौरान ही सजे धजे करवे की टोटी से ही जाड़ा निकलता है। करवा चौथ के बाद पहले तो रातों रात धीरे धीरे वातावरण में ठंड बढ़ जाती है और दीपावली आते ही दिन में भी ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। करवा चौथ के व्रत का विधान। व्रत रखने वाली स्त्री सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान एवं संध्या आदि करके आचमन के बाद संकल्प लेकर यह कहें कि मैं अपने सौभाग्य एवं पुत्र पौत्र आदि तथा निश्चल संपत्ति की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत करूंगी। यह व्रत निराहार ही नहीं अपितु निर्जला के रूप में करना अधिक फलप्रद माना जाता है। इस व्रत में शिव पार्वती कार्तिकेय और गौरा माँ का पूजन करने का विधान है। करवा चौथ के व्रत का पूजन शिव, चंद्रमा, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और गौरा की मूर्तियों का पूजन विधि से विधिवत करके एक तांबे या मिट्टी के पात्र में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ियाँ, सीसा, कंघी, रिबन और रुपया रखकर किसी बड़ी सुहागिन स्त्री या अपनी सास के पांव छूकर उन्हें भेंट में देना चाहिए। करवा चौथ के व्रत की पूजन विधि। साय बेला से पर पुरोहित से कथा सुने, दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात रात्रि में जब पूर्ण चंद्रोदय हो जाए तब चंद्रमा को छलनी से देखकर अर्घ्य दें, आरती उतारें और अपने पति का दर्शन करते हुए पूजा करें। इससे पति की उम्र लंबी होती है। तत्पश्चात पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलें। पूजन हेतु मंत्र। ओम नमः शिवाय से पार्वती का, ओम नमः शिवाय से शिव का, ओम पुष्पमुखाय नमः से स्वामी कार्तिकेय का, ओम गणेशाय नमः से गणेश जी का, ओम सोमाय नमः से चंद्रमा का पूजन करें। करवों में लड्डू नैवेद्य रखकर नैवेद्य अर्पित करें। एक लोटा, एक वस्त्र एवं एक विशेष करवा दक्षिणा रूप में अर्पित करें। पूजन समापन करें। करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुनें। चंद्रमा को अर्घ्य। जब चांद निकलता है तो सभी विवाहित स्त्रियां चांद को देखती हैं और सारी रस्में पूरी करती हैं। पूजन करने के बाद अपना व्रत खोलती हैं और जीवन में हर मोड़ पर अपने पति का साथ देने का वादा करती हैं। चंद्रदेव के साथ साथ भगवान शिव, देवी पार्वती और कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि अगर इन सभी की पूजा की जाए तो माँ पार्वती का आशीर्वाद से जीवन में सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। और इस बार 8:14 पर दिखेगा चांद। अखंड सौभाग्य की और पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं मंगलवार को करवा चौथ का व्रत रखेंगी, लेकिन व्रत का पालन करने के लिए उन्हें चंद्रोदय का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। स्थानीय समय अनुसार मंगलवार रात 8:14 पर ही महिलाएं उगते चांद को अर्घ्य देकर सुहाग की दीर्घायु की मंगल कामना करेंगी। इस बार विशेष फलदायी होगा करवा चौथ। इस बार करवा चौथ पर का व्रत और पूजन बहुत विशेष है। ज्योतिषों के मुताबिक इस बार 70 साल बाद करवा चौथ पर ऐसा संयोग बन रहा है। रोहिणी नक्षत्र में मंगल एक साथ इस बार रोहिणी नक्षत्र और मंगल का योग एक साथ आ रहा है। ज्योतिष के मुताबिक यह योग करवा चौथ को और अधिक मंगलकारी बना रहा है। इससे पूजन का फल हजारों गुना अधिक होगा। करवा चौथ की कथा का सार यह है कि शाकप्रस्थ पूर्व वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहित पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियम अनुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, परंतु उससे भूख नहीं सही गई और व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों ने अपनी बहन की व्याकुलता देखी नहीं गई भाइयों से और उन्होंने पीपल की आड़ से आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैला दिया और चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती को भोजन भी करा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसके पति तत्काल अदृश्य हो गए। अधीर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा
और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। तो ये थी करवा चौथ के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।